सोशल मीडिया के लिए रील बनाने लगाई गई छलांग मौत की छलांग साबित हुई। जबलपुर के धनवंतरी नगर इलाके का रहने वाला एक युवक अपने दोस्तों के साथ नर्मदा में डुबकी लगाने गया हुआ था। इसी बीच उसने रील बनाने के लिए नर्मदा में छलांग लगाई। काफी देर की खोजबीन के बाद उसकी लाश ही नर्मदा से बाहर निकल पाई। ये सुबह तिलवारा गए थे नहाने 3 लड़के, यश गोस्वामी, अनुराग गोस्वामी और एक और है कोई। तो ये नहाने गए तिलवारा, वहाँ तो पता नहीं वीडियो बनवाया, बोला कि मैं कूद रहा हूँ मेरी वीडियो बनाओ। वीडियो बनाते समय वो अंदर होता तो निकला नहीं बाहर। तो 2 घंटे बाद लाश मिली। रहने वाला शांतिनगर परसवाड़ा का है। ये थाना तिलवारा में सूचना मिली कि तिलवारा के छोटे पुल से 2 लड़के कूदे और नर्मदा नदी के पानी में डूब गए हैं। इस सूचना पर मौके पर गए। वहाँ पे गोताखोरों के मकसद से दोनों को निकाला गया। जो मृत अवस्था में मिले, जिनको परिजन द्वारा मेडिकल लाया गया। डॉक्टर साहब द्वारा चेक करने पर बताया कि मृत हो गए हैं। इनका 100 पंचनामा कार्रवाई की गई और मर्ग कायम करने के बाद 100 पंचनामा कार्रवाई की गई है, जांच में है। का नाम है नीरज चक्रवर्ती, दूसरे का नाम है अनुराग गिरी गोस्वामी। ये अनुराग गिरी गोस्वामी है शांतिनगर परसवाड़ा का है और नीरज चक्रवर्ती जे लाल बाबा धनवंतरी नगर का है। टीकाराम चौधरी, थाना तिलवारा। नगर निगम का संभाग क्रमांक 4 कार्यालय एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। निगम कार्यालय द्वारा खुलकर रिश्वत की मांग की गई है। पीड़ित रोहित द्वारा अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए समाधान अस्पताल में संपर्क किया गया, जिस पर महिला कर्मचारियों ने रोहित से 1500 रुपये की रिश्वत मांगी है। मेरा नाम रोहित पटेल, मैं संग्रामपुर का रहने वाला हूँ, दमोह डिस्ट्रिक्ट। मेरे बच्चे का जन्म यहीं सुविधा हॉस्पिटल में हुआ था जबलपुर। मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था, तो मैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए गया था। तो पहले हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि नगर निगम चले जाइए, वहीं छोटी लाइन के पास 1500 रुपये लगेंगे आपको। तो मैं गया मैम के पास, वहाँ ऑफिस में नगर निगम। तो वहाँ 1500 रुपये उनने बोला कि दो तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा मैम 1500 रुपये में दूंगा तो मुझे कुछ रसीद दो। तो बोलने लगी रसीद नहीं मिलेगी। मैंने कहा ये किस चीज़ की लग रहा है? तो कहने लगे वो एसडीएम को दलाल ले जाएगा, एसडीएम कहीं ले जाएगा, वहाँ के पैसे लगेंगे, दलाली इसका पैसा लग रहा है। मैंने कहा पैसा आप जो ले रही हो तो उसकी रसीद दे दो। कहने नहीं रसीद नहीं मिलेगी, ऐसा ही होगा। फिर मैं बाहर आ गया, बाहर निकल के वीडियो बनाया मैंने कहा कि अब देखता हूँ। देखिए 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि अभी आचार संहिता है तो सीधे तौर पे हम लोग अधिकारियों से किसी प्रकार के बात और निर्देश नहीं देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जो वीडियो आपने दिखाया है यदि वो सही है तो इसकी शिकायत आपको आयुक्त नगर निगम से करना चाहिए और आयुक्त नगर निगम को इस वीडियो की जांच करके इस पर कार्रवाई करना है। नहीं, आपके जन्म प्रमाण पत्र जो है आप जाइए, आपको तत्काल वो शायद 20 रुपये कुछ लगता है, उसकी वो निकाल के आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। इतनी प्रक्रिया। और अगर आप लेट हो गए हैं बनवाने में या बनने में तो ये मान के चलिए कि ये पुराने समय का अगर आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है तो उसमें आपको एसडीएम के आदेश लेना होते हैं और कई बार ऐसी जटिलताएं होती है कि उसका कोई निराकरण ही नहीं होता। तो अगर काफ़ी पुराना है तो कुछ एसडीएम के आदेश लेकर उसके बाद फिर आप नगर निगम आते हैं तो नगर निगम की प्रक्रिया वही है, चाहे एसडीएम का आदेश लगना हो चाहे तत्काल वाला हो। जबलपुर पुलिस इन दोनों शराबियों के सामने बेबस दिखाई पड़ रही है। शराब दुकान के आसपास शराबियों की भीड़ को हटाने के लिए समाज सेवी संगठनों की महिलाओं और बैंड बाजी का सहारा लेना पड़ रहा है, जहां पुलिस बाकायदा महिलाओं के पीछे पीछे बैंड बाजी को आगे रखकर शराबियों को समझाइश देने में लगी हुई है।
धन्वंतरी चौक जो चौराहा है बहुत महत्वपूर्ण चौराहा है। यहाँ पर बहुत व्यस्ततम रोड है। यहाँ पर गाड़ियाँ लेफ़्ट टर्न में खड़ी हो जाती हैं। बगल में दारू दुकान है, वहाँ भी भीड़ भाड़ रहती है। तो ये सब व्यवस्था बनाने के लिए जन सहयोग से चौकी प्रभारी धन्वंतरी नगर विनोद पाठक जी द्वारा ये कार्रवाई करवाई जा रही है और बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर और बहुत अच्छी व्यवस्था बन रही है यहाँ पर, जिससे कि आवागमन में कोई अवरोध ना हो और सुचारू रूप से आवागमन चलता रहे। पुलिस अपने स्तर पर प्रयास पूरा कर रही है और इसमें सुधार भी हो रहे हैं और हर चौराहे पे शाम के वक्त पुलिस रहती है और यातायात व्यवस्था भी बनाती है। हेलमेट और सीट बेल्ट की भी चेकिंग हो रही है। यातायात पुलिस भी रहती है, थानों के बल भी रहता है, तो व्यवस्थाएँ बनाई जा रही हैं। सर, आज हम लोग धन्वंतरी नगर चौराहा में हम लोग लगातार 3 दिनों से हम लोग जो यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से मतलब चलती रहे, इसके लिए हम लोगों ने कदम उठाया हुआ है और हम लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। ये हमारी पूरी जो महिला सशक्तिकरण टीम है वो कर रही है। माननीय एसपी महोदय जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनने हम लोगों को इस नेक काम के लिए हम लोगों की मतलब हम लोगों को क्या कहा है कि हम लोग करें। ये कहाँ से कहाँ तक आपको सर, ये तो धन्वंतरी नगर से लेके जितना धन्वंतरी नगर का जितना क्षेत्र है वहाँ तक कर रहे हैं। अभी हम लोग संजीवनी नगर जा रहे हैं, जहाँ भी हम लोग इस व्यवस्था को हम लोग सुचारू रूप से चलाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है आप लोगों का? इसका उद्देश्य ये है कि सर कि हम लोग खुद महिलाएं हैं, जब हम लोग यहाँ चौराहे से निकलते थे तो आए दिन यहाँ पर इतनी स्थिति गंभीर थी कि ना तो हम लोग प्रॉपर तरीके से अपनी गाड़ियाँ निकाल सकते थे, ना कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर देखते थे कि यहाँ पर दारूखोर हैं जो बिल्कुल घूमते हुए नजर आते थे, गाड़ियाँ कहीं भी खड़ी कर देते थे, कुछ भी होता था। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते थे। मैं रानू शर्मा, प्रयास जन सशक्तिकरण संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्षा। जबलपुर रोड मार्किंग के कार्य में खुलेआम घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। खुले में कार्य होने के बावजूद प्रशासन की अब तक इस पर नजर नहीं गई है। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर रविवार को बड़े भाई को ट्रेन में बैठाने आया सोनू नाम का युवक चलती ट्रेन में गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच आकर फंस गया। मौके पर मौजूद ऑफ आरक्षक ने तुरंत ही युवक प्लेटफॉर्म से बाहर निकाला। घटना में युवक को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है।